दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में अगर एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो लास्ट 10 इयर्स में पूरे भारत में कई एक्सप्रेसवेज बनकर तैयार हो चुके हैं और कई एक्सप्रेसवेज फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो भारत सरकार स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज पर कुछ सीरियस नजर आ रही है, जिनके एग्जाम्पल भारतमाला परियोजना, सागरमाला प्रोग्राम एटसेट्रा जैसे अम्ब्रेला प्रोग्राम्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया के कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इज गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, रूट अलाइनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ओवरऑल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, some technical details, land acquisition details, expected completion of this project etc. तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। अगर उत्तर प्रदेश स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को अगर आज हम देखते हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यह वही स्टेट है जो पिछले कई दशकों तक अपने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को लेकर मशहूर था। आज उत्तर प्रदेश में देश के सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेसवेज लाइक यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एटसेट्रा बनकर तैयार हो चुके हैं और करंटली उत्तर प्रदेश स्टेट होल्ड्स द टाइटल ऑफ एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ इंडिया। वहीं अगर बिहार स्टेट की बात करें तो फिलहाल बिहार राज्य में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं बिहार स्टेट में प्रपोज्ड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स। बिहार में सबसे पहले आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के लिए मैक्सिमम लोकेशंस पर लैंड एक्विजिशन या कहें भूमि अधिग्रहण का वर्क कंप्लीट हो गया है और टेंडरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है। एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बाद बिहार में गाजीपुर पटना एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कि अब बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हो गया है। एंड करंटली इस प्रोजेक्ट पर भी लैंड एक्विजिशन वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और अब इन्हीं एक्सप्रेसवेज की कड़ी में एक नया एक्सप्रेसवे विच इज गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी जुड़ने जा रहा है, जिसे भारत के वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम दैट इज भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। लगभग 520 किलोमीटर लंबे बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट्स की कनेक्टिविटी काफी तेज और बेहतर हो जाएगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में 3 डिस्ट्रिक्ट्स से होकर गुजरेगा, वहीं बिहार राज्य में यह एक्सप्रेसवे 10 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करेगा और वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ यह एक्सप्रेसवे एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। अगर इस एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट को डिटेल में देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश स्टेट में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर देवरिया और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, जहां यह ओवरऑल 50 विलेजेस को क्रॉस करेगा। इससे आगे यह बिहार राज्य एंटर करेगा, जहां यह गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरारिया और किशनगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। इससे आगे यह एक्सप्रेसवे वेस्ट बंगाल स्टेट एंटर होगा, जहां यह दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सिलीगुड़ी से कनेक्ट हो जाएगा। यह 520 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश स्टेट में 84 किलोमीटर, बिहार स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 416 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल स्टेट में अप्रोक्स 19 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस कवर करेगा। एंड इट इज वेरी क्लियर दैट इस प्रोजेक्ट का मेजॉरिटी पार्ट दैट इज अप्रॉक्स 416 किलोमीटर सेक्शन बिहार राज्य में कंस्ट्रक्ट होगा और इसी वजह से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो वह बिहार स्टेट ही होगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक 520 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल टाइप हाईवे होगा और इस प्रोजेक्ट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर व्हीकल्स अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होने की वजह से इस एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, कैटल्स, पेडेस्ट्रियंस एटसेट्रा की एक्सेसिबिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी हेल्प से इस हाईवे पर व्हीकल्स की हाई स्पीड और सीमलेस मूवमेंट हो पाएगी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस हाईवे के राइट ऑफ वे को 70 मीटर्स वाइड रखा गया है। अब अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की तो इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार राज्य में अप्रॉक्स 2730 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि बिहार स्टेट में लैंड एक्विजिशन वर्क काफी मुश्किल टास्क होता है और भूमि अधिग्रहण
अधिग्रहण समय पर नहीं होने की वजह से ही बिहार में कई प्रोजेक्ट्स अब तक पेंडिंग हैं। इसलिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का रूट अलाइनमेंट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे इस हाईवे का मैक्सिमम लेंथ एग्रीकल्चरल लैंड से होकर गुजरेगा और कोशिश की गई है कि आबादी से हटकर इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया जाए। फ्रेंड्स, इन एरियाज पर लैंड एक्विजिशन वर्क आसानी से किया जा सकेगा। दोस्तों, एट प्रेजेंट गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच ऑलरेडी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का NH27 और NH57 का सेक्शन मौजूद है और वर्तमान में इस रूट से अगर हम सफर करें तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुंचने में लगभग 640 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और जिसे कवर करने में अप्रॉक्स 12 to 13 आवर्स का समय लग जाता है। बट गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद दोनों शहरों के बीच की यह दूरी अप्रॉक्स 120 किलोमीटर कम हो जाएगी और हाई स्पीड मोबिलिटी सर्विस की वजह से गोरखपुर से सिलीगुड़ी मात्र 5 to 6 आवर्स में पहुंचा जा सकेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेवल टाइम विल ऑलमोस्ट कट डाउन टू हाफ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इस एक्सप्रेसवे के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन वर्क में अप्रॉक्स 25,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। करंट प्रोग्रेस की बात करें तो स्वराज्य में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन का वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। आफ्टर लैंड एक्विजिशन वर्क सिविल टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह 520 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ईयर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात तो तय है दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल राज्य में काफी तेज और बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास के एरियाज के भी सोशियो और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और साथ ही आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच की दूरी अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर कम होने की वजह से ट्रैवल टाइम तो कम होगा ही, इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और फ्यूल की भी ह्यूज सेविंग्स होगी। इसके अलावा अगर बिगर पिक्चर देखा जाए तो करंटली उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी से दिल्ली तक उत्तर प्रदेश स्टेट में मौजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा के नजदीक स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि आपस में कनेक्टेड हैं के माध्यम से एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो जाएगी और निश्चित ही दिल्ली से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की एक्सेसिबिलिटी और तेज और बेहतर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने सुझाव, विचार, सजेशंस एटसेट्रा कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।